यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रही है एनर्जी। किंग ऑफ कप्स, वाओ गुड, बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं आज। क्या होने वाला है? अरे वाह, और क्या आ रहा है? बिट्रेल, यस। देखो भाई, पहली खुशखबरी है आप लोग के लिए कि आप लोग के पार्टनर आपको जो छोड़ के भाग गए थे ना थर्ड पार्टी में, ये देखो अब वापस आ रहे हैं। आपको जो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ये दोनों के लिए है, मैरिड और अनमैरिड के लिए है। सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग के पार्टनर आपसे रन कर गए थे, पास्ट में बिट्रेल कर दिया था, आपको बिना बताए छोड़ दिया था। बहुत लोगों को तो क्लैरिटी ही नहीं है कि उनके पार्टनर उनसे दूर क्यों हुए, कनेक्शन तोड़ दिया और गए थर्ड पार्टी में, आपको ब्लॉक कर दिया सेल्फिश नेचर की वजह से अपने, ठीक है ना। अब एंजाइटी हो रही है उनको, अब एकदम उनके मन में डर बैठ गया है कि आप तो उनके जीवन से ही चले गए, ठीक है ना। पहले अपना गए थर्ड पार्टी में, उनको थर्ड पार्टी तो एकदम सुंदर लगी कि अरे ये तो बहुत अच्छी है, और अब क्या हुआ है, अब क्यों वापस आ रहे हैं? तो सबसे बड़ी खुशखबरी है कि जहां ये गए थे वहीं इनकी वाट लग गई है। थर्ड पार्टी तो चलाक निकली, ये आपके जैसे इमोशनल और बेवकूफ समझ रहे थे थर्ड पार्टी को, और उसने क्या किया, इनकी लंका लगा दी, ठीक है ना। उसने यूज किया जम के, इनका पैसे का, इनकी सुंदरता का, इनका फिजिकल रिलेशनशिप जो जो होना था सब निपटा दिया, ठीक है। जिनके लाइफ में लव पार्टनर है थर्ड पार्टी वो, ठीक है। जिन्होंने अपनी फैमिली का सुना, जिन्होंने फैमिली थर्ड पार्टी बनी या पैसा थर्ड पार्टी बना, उनके लिए ये कंडीशन नहीं है। तो अपने ऊपर सब कुछ नहीं ले लेना है, ठीक है। तो जिन लोग को कंफर्म है कि उनके लाइफ में पार्टनर के रोमांटिक थर्ड पार्टी है, उनकी कहानी है ये, तो आप समझ लो। आपको ब्लॉक करके गए थे, अब उनकी एंजाइटी हो रही है। अब वो जो डिपेंडेंट हो गए थे ना, अब थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी इनकी हो गई थी, अब वहीं इनको लात पड़ी है। अब इनको समझ में आ रहा है इनका जो सेल्फिश नेचर था ना, अब इन्हें मालूम चल रहा है कि दुनिया कितनी होशियार है। सब कोई बेवकूफ नहीं होता उनके पार्टनर की तरह है कि वो प्यार में अंधा है, प्यार कर रहा है तो जो मर्जी करो। अब इनको अकल ठिकाने आ गई है। अब जो भाग के गए थे ना, अब वो वापस आ रहे हैं, अब वापस आ रहे हैं, अब बहाने खोज रहे हैं अपने पार्टनर के पास आने का। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो रही है इस समय, और जो लोग का पार्टनर पहले से हैं वो खुद आ रहे हैं। और इस बार जिन लोग का मैरिज नहीं हुआ है उन सबको मैरिज का प्रपोजल मिलने जा रहा है अपने पार्टनर के साथ। जिनका हो गया है मैरिज, वो लोग को तो बहुत हार्मनी आने वाली है, सेलिब्रेशन का टाइम है, जॉय का टाइम है, बातचीत होगी, नो कांटेक्ट खत्म होगा। अब उनकी तड़प देखने लायक है दोस्तों। आपके जो पार्टनर है ना, उनकी अब तड़प देखने लायक है। रोमांटिक हुए पड़े हैं, अब अपनी सुंदरता, अपनी वो सब एकदम पगला गए हैं आपके ऊपर। तो ये समझ के मान के चलो, इनको तो ये हालत है इनका इस समय। अभी कंट्रोल ही नहीं इनके ऊपर हो रहा है, ये खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये आपको प्रपोज करने वाले हैं डेफिनेटली, इसमें कोई शंका नहीं है, और ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में होगा। अगले 4 डेज 4 वीक्स में ये होके ही रहेगा। कोई अब दुनिया ताकत नहीं रोक सकती है। तो आपकी लव लाइफ में इस समय बहुत बिग चेंजेस आ रहे हैं, और ये 18 से शुरू हुए, 18 मई से चीजें चेंज होना शुरू हुई हैं तेजी के साथ। थर्ड पार्टी का काम तमाम हो गया, थर्ड पार्टी से वो निकल के पूरी तरीके से आपकी तरफ आ रहे हैं। अब आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग है। आपको जो जो आप डिजर्व करते हैं वो पूरा लव आपको मिलेगा, वो सब कुछ आपको आपकी मैरिज लाइफ में मिलेगा, आपकी लव लाइफ में सब कुछ मिलेगा। अब आपके पास वापस आ रहे हैं अपने घर। कहते हैं ना, सुबह का भूला बुद्धू शाम को लौट आए तो भूला नहीं कहते, वही कंडीशन है इनकी। लेकिन ये तो रात हो गई ना इनके लौटने में।
बट आ रहे हैं वापस। और जो जो लोग चाह रहे थे कि उनके पार्टनर उनके साथ में आकर कम्युनिकेट करें और अच्छी से एक मैरिड लाइफ को आगे लेकर चलें, ये मान के चलिए बहुत जल्द आपको 4 डेज, अगले 4 डेज में आपकी लाइफ में कॉल मैसेज उनका आएगा, अनब्लॉक आप होंगे, ये डेफिनेटली है, इसे जरूर क्लेम कीजिएगा, ठीक है। ये चीजें हो रही हैं आपके लिए, और इस बार आएंगे तो परमानेंटली होंगे, भागने वाला चक्कर नहीं होगा कि थोड़े दिन रुके भाग गए, थोड़े दिन रुके भाग गए, नहीं। अब खुशियां, जो खुशियां आज तक अभी तक आपको नई लव लाइफ में मिल रही थी, पहले भले शुरुआत में मिली होंगी, लेकिन उसके बाद जब ये चीजें बिगड़ गई, रिश्ता बिगड़ा आपका, लड़ाई झगड़े बढ़े, उसके बाद अब जब ये एंट्री ले रहे हैं तो आपको फिर से उसी तरह से प्यार मिलेगा। और ये चीज डेफिनेटली आप मान के चलो, जिन लोगों को कमिटमेंट नहीं मिल रहा था पार्टनर की तरफ से मैरिज का, उनको भी अब ये कमिटमेंट ही देंगे मैरिज का, ये एंट्री ही लेंगे कमिटमेंट देने के लिए कि अब वो मैरिज करना चाहते हैं, अब वो रेडी हैं। तो ये आपके लाइफ में होने जा रहे हैं। किसी किसी को जिनको मैरिज चाहिए उनको 4 मंथ तक का टाइम लगेगा मैरिज प्रपोजल मिलने में, बट कम्युनिकेशन शुरू होने वाला है, आपके पार्टनर आ रहे हैं। और ये बिना बताए भाग गए थे, बिना बताए, बताकर नहीं गए थे, बस कोई पसंद आ गया तो चले गए। ये चीजें मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम लोगों का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, या तो सिटी आपकी चेंज होगी, या तो आप लोग कंट्री होगा डिफरेंट, या तो आप लोगों की मुलाकात नहीं होती होगी अगर एक सिटी में रहते हैं। माने डिस्टेंस तो है आपके रिलेशनशिप में, जितना डिस्टेंस है वैसा ही आपके सिटी में भी डिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है। आप लोगों के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, और इसी गैप की वजह से थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपके पार्टनर सेल्फिश थे, उनकी अपनी कुछ नीड थी, फिजिकल नीड थी, वो पूरी करने के लिए थर्ड पार्टी को देखकर कि पैसा है, उसके पास मनी है, सुंदरता है, वो उधर खिंचाव उनका हो गया। तो ये चीजें हुई हैं आपकी लव लाइफ में, और अब वो वापस आ रहे हैं, तो अब ये स्टेबिलिटी आपको देंगे, ये अब आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं। ये स्टेबिलिटी, ग्रोथ, क्योंकि आपसे दूर जाने के बाद उन्हें सब कुछ तो मिला, लेकिन ग्रोथ उनके लाइफ में नहीं हुई, और एक स्टेबल रिलेशनशिप नहीं है। अब वो स्टेबल बिल्कुल नहीं है बिना आपके, उन्हें समझ आ गया कि स्टेबिलिटी और ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है, हार्मनी सिर्फ आपके साथ है। अब वो आपके लिए ही डिसीजन बना रहे हैं, आपके साथ ही होना चाहते हैं। और मैंने क्या बोला कि थर्ड पार्टी को लेकर, तो देखिए ये 2 वांट्स हैं, अब ये थर्ड पार्टी को रिलीज करके, पूरी तरीके से रिलीज करके, और अब आपके पास आ रहे हैं। थर्ड पार्टी को निकाल फेंकेंगे अपनी लाइफ से, वो जब तक रहेगी तब तक आपका रियूनियन नहीं हो सकता है, ये उनको मालूम है। कहीं ना कहीं आपने भी अपना स्टैंड लिया है, आपने भी सेल्फ लव किया है, तब ये चीजें हो रही हैं। अगर आप इनके लिए क्रेव करते, परेशान होते, इनके पीछे पीछे भागते, कभी नहीं ये सुधरते। लेकिन अगर ये सुधर रहे हैं तो इसलिए कि आपने इनको चेज करना बंद कर दिया, इनके पीछे जाना आपने बंद कर दिया है, तभी इनको समझ आ रहा है। अब ये बेहतर देख पा रहे हैं आपको कि आप तो अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, एकदम काम कूल हो गए हैं और अपने काम पर फोकस कर रहे हैं। तो अब वो आपसे ही उम्मीदें लगाए हुए हैं कि आपके पास आएंगे तो आप उन्हें माफ करेंगे, और एक रिश्ते में बैलेंस लाना चाह रहे हैं। फाइनेंशियल उनकी अनस्टेबिलिटी है, वो भी बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ। फिर से रिश्ते को अच्छा करने की जो उनकी ख्वाहिश है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि अब आप गुड हैं, अब आपकी लाइफ में वो ग्रोथ देख रहे हैं, आपको सक्सेस होता देख रहे हैं, आपके पास अबंडेंस आ रही है, मनी आ रही है, आपको नेम फेम मिल रहा है, इसीलिए ये आपके तरफ आ रहे हैं। और देखिए पेज आप कब से लेकर आ रहे हैं, तो किसी किसी के लिए जो सिंगल हैं व्यूअर मेरे, उनको न्यू लव मिलने ही वाला है। और ये अब से नवंबर तक जो अगला 4 से 5 मंथ आ रहा है,
डेफिनेटली सबकी लाइफ में एंट्री हो रही है लव की, जितने भी लोग इधर पे देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स। और बाकी तो ये आपको सरप्राइज करने वाले हैं आपके पार्टनर। देखिए बहुत ऐसा सरप्राइज आपने सोचा नहीं होगा। रात दिन आपके ही ये ड्रीम देख रहे हैं आजकल। अब वो सोच रहे हैं कैसे अप्रोच करें, कैसे मैसेज करें। अब डर तो है लेकिन उम्मीद भी आपसे है। कहते हैं जहाँ प्यार होता है वहीं इंसान उम्मीद भी करता है, कहीं और तो उम्मीद कर नहीं सकते। इसीलिए उम्मीद भी आपसे है कि आप माफ करोगे ही करोगे उनको, है ना। अभी तक वो जो निगेटिव थॉट्स में थे, जो अभी तक वो बिल्कुल बंधे हुए थे, कहीं कुछ कर नहीं रहे थे, नो एक्शन, विक्टिम, खुद विक्टिम बने हुए थे। मतलब खुद गलती करके गए और खुद भी विक्टिम भी बन गए। देखिए तो इनका हाल, खुद इन्होंने आपसे दूर गए और खुद ही विक्टिम बने हुए हैं। अब इस समय आपको ही मैनिफेस्ट किया जा रहा है। मतलब ये तो अच्छी बात है कि आपको ही अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप ही एक होप हैं उनके लिए, ये चीजें हो रही हैं। आप ही डिजायर हैं, इतना डिजायर है इनको आपको पाने का, इसलिए इतना ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद भी आपसे ही बची है। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप अगर आपने नहीं अपनाया तो उनका क्या होगा, ये चीज है। उनको अकल आ गई ना। लेकिन इंसान करता क्या है, जब तक उसके पास, देखिए सुंदरता और पैसा एक समय तक रुकता है, ठीक है, लेकिन एक बेहतर इंसान, बेहतर जीवन साथी, वो जीवन भर साथ देता है। तो अभी जब उन्होंने अपना देखा, पैसा सुंदरता के पीछे भागे, लेकिन अब उन्हें अकल आ गई जब उधर से थर्ड पार्टी ने ठुकरा दिया। थर्ड पार्टी के चक्कर में ही तो ये इन्होंने सब बर्बाद किया है। डिसीजन नहीं ले रहे थे, इल्यूजन में थे, ठीक है। अब इनका इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है, एंजाइटी हो रही है। अब इनके सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ और सिर्फ आप चल रहे हैं, रात दिन आपका ही ख्याल है। और ये आपको जजमेंट देना चाहते हैं वापस से कि आके माफी मांगेंगे, ठीक है, एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। बोल रहे हैं कि आप उन्हें माफ कर दें और उनके प्रति अपना प्रेम फिर से शो करें, अपनी दयालुता दिखाएं। और आपको इतना वो मर्सी, इतना दयालु समझते हैं ना, इतना लविंग समझते हैं, क्योंकि आप थे, आपने लव किया है उनको, अपने पार्टनर को, तो आपने टूट कर चाहा। तो ये चीजें हैं। अब उनकी अवेकनिंग हो रही है इस समय, और आपसे वो माफी मांगना चाहते हैं, आकर आपको जजमेंट देना चाहते हैं। यही उनकी इस समय की एनर्जी चल रही है और ये बहुत जल्द होने वाला है। तो ये देखिए, अभी तक आपके लिए पैसा पैसा पैसा, इनको सिर्फ और पैसे से प्रेम था और कुछ नहीं। इन्हें पैसा चाहिए, अपने इमोशंस को नहीं शो करना है। आप मर जाओ बोल बोल के इनको नहीं बताना है कि इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। पूरी तरीके से होल्ड करके बैठे थे। एक ऐसा सेल्फिश नेचर इनका, जैसा तो अब क्या ही कहें, कितना सेल्फिश इंसान है ये। तो घमंडी एक नंबर के, सेल्फिश एक नंबर के। अब मरे जा रहे हैं कि काश आप से दूर नहीं हुए होते। अब पॉजिटिविटी भी आ रही है आपके रिश्ते में। देखिए बैलेंस आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है रिश्ते में, और न्यू अपॉर्चुनिटी आपको देते हुए दिख रहे हैं। ये चीजें अब आपके साथ एक न्यू शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए लव लाइफ में आ रही हैं, और यही अब आपके साथ वो चाहते हैं, क्या, रीयूनियन। अब रीयूनियन ही एकमात्र उन्हें चाहिए आपसे। अभी देखिए आपके लिए हम नंबर देखें तो कौन कौन से नंबर आए हुए हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर है, 7 नंबर है, 2 नंबर है, 14 है, और 4 है, अगेन 20 है। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, मूलांक भाग्यांक अपना देख लो जो भी है। 18 नंबर है यहाँ पर, और कौन सा है, 8 है, 17 है, 3 है, ठीक है। और वाटर साइन है, अर्थ साइन है, एयर साइन है, फायर साइन है। तो यहाँ पर वाटर साइन प्रोमिनेंट है, एयर साइन भी काफी ज्यादा है, अर्थ साइन भी है। तो साइन सभी हैं, तो ऑल ज़ोडिएक साइन है, अर्थ साइन और वाटर साइन बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो
तारस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ठीक है, प्रोमिनेंट राशियां हैं, ये चीजें निकल के आपके लिए आ रही हैं। तो ये आपके पार्टनर के इस समय के थॉट्स हैं जो चल रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी के इल्यूजन में जो फंसे हुए थे अभी तक, इन्हें थर्ड पार्टी और आपके बीच में डिसीजन नहीं कर पा रहे थे, तो अब ये आपके फेवर में फाइनल डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं, और बहुत जल्द आपकी लाइफ में इनकी एंट्री होने वाली है। ये डेफिनेटली आएंगे, आपको कॉल मैसेज करेंगे, आपको माफी मांगेंगे, आपको मनाएंगे, फिर आप देख लेना आपको इस रिश्ते में रहना है इस पर्सन के साथ कि नहीं। क्योंकि जब कोई जा सकता है छोड़ के थर्ड पार्टी में, तो आगे भरोसेमंद रहेगा कि नहीं, वो आप देखो। लेकिन ये एनर्जी है, जो लोग चाहते हैं कि उनके पार्टनर वापस आ जाएं, वो डेफिनेटली उनकी लाइफ में वापस रीएंट्री ले रहे हैं बहुत जल्द। तो इसे क्लेम कीजिएगा। कैसी लगी रीडिंग जरूर बताइएगा। थैंक यू।